मुक्तिबोध ने फैंटेसी में लिखा पूरा, जिसको अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि मुक्तिबोध जटिल समय के जटिल कवि है, अकारण नहीं है। जीवन जटिल हो रहा है, हमारा आपका जीवन जटिल है। जब जीवन जटिल है तो उसका प्रत्यंकन भी जटिल ही होगा। और मुक्तिबोध की अपनी शैली है। हम परसाई को देखते हैं कैसे वो अकाल उत्सव में कहते हैं हर साल शरद, हर साल वसंत, हर साल अकाल। तो फिर अकाल उत्सव क्यों न हो जाए। आप देखिए परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है। स्वाधीन भारत में प्रहरी से शुरू करने वाला वो हिंदी साहित्य का एक अदना सा प्रहरी आज भी उसकी पंक्तियां हम सब के सामने चुनौती की तरह विद्यमान है। परिस्थितियां बहुत बदली नहीं है। और उसके बाद आगे वो बार बार इस रचना में कहते हैं मुझे सपने बहुत आते हैं, सपने बहुत आते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि तुलसी बहुत पसंद है परसाई को। वो अपनी रचनाओं में तुलसी की अर्धालियों चौपाइयों को बार बार रिपीट करते हैं। और वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ अचानक पसीने से भर जाता हूं, उठ के बैठ जाता हूं, और जब उठ के बैठ जाता हूं तो क्या करता हूं, हाथ लगाता हूं, किताब उठा लेता हूं। अब किताब क्या है, रामचरितमानस। अकारण नहीं है। ये शिल्प कौशल को समझने की जरूरत है। ये शिल्प कौशल आधुनिक युग में केवल प्रेमचंद के पास है, केवल प्रेमचंद के पास। आप प्रेमचंद की कहानियों को देखिए, एक एक पंक्ति के ऊपर क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहेगा बेटा। पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। एक एक पंक्ति पर पूरी की पूरी कहानी रची है प्रेमचंद। अकारण नहीं है कि प्रेमचंद के फटे जूते लिखते हैं परसाई। ये साहित्यिक बिरादरी है, साहित्यिक कनेक्शन है। ये कनेक्शन है और बहुत तगड़ा कनेक्शन है। इतना तगड़ा कनेक्शन है कि इस कनेक्शन को इतनी आसानी से झुठलाया नहीं जा पाएगा। और वो जब कहते हैं कि, इसीलिए मैंने कहा कि वो तुलसी बहुत पसंद है उनको। वो कहते हैं कि रामचरितमानस हाथ में आ जाए, उठाया और रामचरितमानस जो उठाया तो क्या आया, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस लोक आस्था का विषय है, लोक मंगल का काव्य है, सबके जुबान पर सवार है, सबको मालूम है। जिसको कैलाश जी ने कहा मिथकों की बात, परसाई बहुत कुशल शिल्पकार है, बिल्कुल प्रेमचंद की परंपरा के कुशल शिल्पकार। उनको कब क्या कहां कैसे कहना है ये बहुत बढ़िया से वो रच लेते हैं। और इसलिए वो बहुत स्वदेश से परक ढंग से जब वो ग्रंथ निकालते हैं तो जो ग्रंथ निकलता है वो रामचरितमानस है। उसके बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी तो यहां से शुरू होती है। वो आगे फिर बोलते हैं कि मैं इसको खोलता, क्या निकला, सुंदरकांड। सुंदरकांड अकारण नहीं है, अकारण नहीं है, इसके पीछे बहुत व्यापक दृष्टि है। और सुंदरकांड में प्रसंग कौन सा निकलता है, त्रिजटा का प्रसंग, त्रिजटा सीता का प्रसंग। जब त्रिजटा सीता से कहती है, आप देखिए पूरा परिवेश, इस बिंब को समझिए। त्रिजटा कहाँ रह रही है, लंका के राज में। त्रिजटा क्या सोच रही है, त्रिजटा कह रही है यह सपना मैं कहूं बिचारी, वही है सत्य गए दिनचारी। क्या सत्य है आप सब रामचरितमानस को जानते हैं। परसाई यही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं हरिशंकर परसाई, ये सपना जो देख रहा हूं अकारण नहीं है। रावण के राज में बैठकर त्रिजटा सीता को उम्मीद बंधा रही है। आधुनिक युग में हरिशंकर परसाई हर जनमानस को, जो हाशिए पर है, जो वंचित है, उपेक्षित है, उसको उम्मीद बंधा रहा है, यह सपना मैं कहूं बिचारी, कोई है सत्य गए दिनचारी। आप देखिए ये जो व्यंग्य का व्यापक, व्यंग्य की समझ है, व्यंग्य का व्यापक परिदृश्य है, ये परसाई की जीवन और लेखन दोनों को समझने से आता है। और बहुत बढ़िया बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही। मैं इसमें प्रेमचंद के फटे जूते की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जिंदगी और मौत का दस्तावेज की बात करूंगा। जिंदगी और मौत का दस्तावेज बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं फिर गर्दिश के दिन की बात करूंगा, जिसके बगैर आप परसाई को समझ नहीं पाए। परसाई को समझने के लिए वो संस्मरणात्मक लेखन बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे कि परसाई जब ये कहते हैं कि जिंदगी और मौत का दस्तावेज में, वो बड़े ह्यूमर वाले अंदाज में बात शुरू करते हैं और कहते हैं
कि मुझे जो मरने के लिए जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को इतनी जल्दी नहीं उम्मीद बंधाऊंगा। अभी वो थोड़ा मेहनत करें, प्रयास करें, और उसके बाद मैं उनकी उम्मीद पूरी करूंगा। और इसलिए वो बार बार कहते हैं, वो याद दिलाते हैं हम लोगों को। और इस जिंदगी और मौत का दस्तावेज में वो पवित्रता का दौरा में जो उनकी एक बात है शाश्वत साहित्य को लेकर, उसका भी जिक्र करते हैं एक पैरा में। अब वो जिंदगी और मौत का दस्तावेज में मैं देखता हूं कि वो जो बार बार कहते हैं कि आप देखिए, वो कहते हैं कि गाड़ियां लेट चल रही हैं, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक, तो क्या करूं? राम का नाम लूं, ईश्वर को याद करूं, मैं निरीश्वरवादी रहा। आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे? पर मुझे डर लगता है कि कहीं सचमुच कोई ईश्वर हुआ तो मेरी बड़ी दुर्गति करेगा, पर मुझ में साहस नहीं है। अब आप देखिए अगली पंक्ति, वाल्टेयर में था। कैसे गली मोहल्ले की पीड़ा लिखता हुआ एक व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय हो जाता है? ये बिना अध्ययन के संभव नहीं है। कह रहे वाल्टेयर में था, उसने जीवन भर ईसाइयत के पाखंड पर हमला किया। मर रहा था तो पादरी आए। वाल्टेयर ने पूछा, क्यों आए? पादरी बोले, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। वाल्टेयर ने कहा, पर तुम्हें किसने भेजा? पादरी बोले, ईश्वर ने। वाल्टेयर ने उस हालत में भी कहा, अच्छा तो ईश्वर का पत्र दिखाओ। ये जो कहां विसंगति से कैसे व्यंग निकलता है, ईश्वर का पत्र दिखाओ, पत्र नहीं है। अब ये जो लूप होल्स हैं हमारी मान्यताओं में, जो छिद्र हैं, उन छिद्रों पर पूरी नजर डालता है व्यंग्यकार। और फिर कहते हैं, नहीं ऐसा अपने से नहीं बनेगा, न कबीर सरीखा बनेगा कि रहे काशी में और मरने गए मगहर, जहां मरने से नरक मिलता है। मैं तो कहता हूं, ईश्वर अगर तू नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर तू है तो हे मालिक, माई बाप, मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं पहचानता था, मेरी कमजोरी है। मैं अपने एरिया के थानेदार को भी नहीं पहचानता था, पर ईश्वर होता भी तो क्या होता? कष्ट भोगते भोगते तो जिंदगी कटी, पूरी जिंदगी। आप याद करिए वो कहानी प्रेमचंद की, जब प्रेमचंद कहते हैं, क्या अजीब विधान है, जीते जी जिसको तन ढकने को कपड़ा ना मिला, मरने के बाद उसको नया कपड़ा उठा। ये हमारे ही संस्कृति का सच है, हमारे ही समाज का सच है। और अधिसंख्य जनमानस जो हाशिए का जीवन जीने को मजबूर हैं, उन लोगों के लिए यही दिन रात का उनका रोना है। और प्रेमचंद वो याद दिलाते हैं। यहाँ परसाई भी इस लेख में ये बार बार कहते हैं कि वो गालिब की बात करते हैं। गालिब की बात करते हुए वो कहते हैं कि गालिब की दिल्ली में, गालिब की स्मृति में जो गालिब अकादमी है, अगर उसका बाथरूम उनको मिल जाता तो उनका जीवन धन्य हो जाता। मतलब गालिब का पूरा जीवन कितना मुफलिसी में गुजरा, और गालिब अकादमी कितना रईसी के हिसाब से चल रही। ये जो जीवन और लेखन के बीच का जो फांक है, जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र को परसाई जीवन भर प्रहार करते हैं, जीवन भर इससे टकराते हैं, और बार बार वो कहते हैं, बार बार उसको रोकते हैं। बार बार उनकी बात हम लोगों को याद आएगी इसमें। और वो कहते हैं बार बार, जैसे संपादकों की बात करते हैं कि संपादक जो है वो किस तरीके से हम लोगों को कह सकता है। कहते हैं कि अखबारों में क्या छपे, पत्रिका में क्या छपे, इसको लेकर संपादक कैसे प्रभावी ढंग से काम करता है। और जो चीज एक और थी, जो मैंने कहा कि कुंभन दास ने कहा था कि संतन को कहा सीकरी सुकाम, और विनोद जी ने और कैलाश जी ने जो नेहरू की भी याद दिलाई, मैं नेहरू भी निश्चित रूप से बहुत पसंद है परसाई को, लेकिन हम जिसको पसंद करते हैं उससे भी असहमति रखते हैं। जिंदगी और मौत का दस्तावेज में परसाई नेहरू को भी निशाने पे लेते हैं। अब कहते हैं, पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में गंगा की कवित्वमय महिमा गाई थी। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि गंगा की धारा में हमारी जो अस्थियां हैं उनको प्रवाहित कर दी जाए। और परसाई कहते हैं कि मैं गंगा में डर और ठंड के मारे कभी नहीं नहाया, नर्मदा तो मेरे पास ही है, उसमें भी नहीं नहाया। बचपन में मैं नर्मदा में डूबते डूबते बच गया था,
तभी से मुझे पवित्र नदियों से घृणा हो गई। यूं भी मैं बहुत कम नहाया, ज्यादा नहाने से प्रतिभा कम हो जाती है। आप देखिए गंभीर बातों के बीच कैसे ह्यूमर का समावेश करते हैं, कैसे हास्य बुनते हैं। ज्यादा नहाने से प्रतिभा कम हो जाती है। जिस घर में मैं रहा उसके पास एक गंदा नाला है, ओमती। कैलाश मंडलेकर जी 4 बार मिल चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। 2007 में एक पुस्तक छपी है, भारतीय लेखक, उसमें कैलाश मंडलेकर जी ने वो एक निबंध में जिक्र किया है कि वो अजात शत्रु के बेटे की शादी में उनके साथ गए हैं। ये सारा इसमें है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि ओमती जो गंदा नाला है उसके पास एक गंदा नाला है, ओमती। यह नाला सारे शहर की गंदगी और गंदा पानी लेकर बहता है। बरसात में यह नाला मेरी सीढ़ियों तक आ जाता है और मैला उस पर उतराता है। पार करके सड़क तक जाने में नरक का अनुभव हो जाता है। यह नाला मच्छर भी मुझे सप्लाई करता रहा है। इस नाले से मेरा आत्मिक संबंध रहा है। मेरी अस्थियां इसी नाले में विसर्जित की जाए। आप देखिए कैसा जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री जिसने कहा था, भारत की आजादी का पहला प्रधानमंत्री जिसने कहा हमारी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी जाएं। नेहरू को आदर्श के रूप में स्वीकार किया। नेहरू की बहुत सारी मान्यताओं से सहमत होने वाला रचनाकार कह रहा है मेरी अस्थियां उस गंदे नाले में प्रवाहित की। ये साहित्य का समाज शास्त्र है, ये साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी है। वो आगे याद दिलाएंगे, वो कहेंगे मेरा स्मारक जरूर बनवाया जाए पर इसका डिजाइन साधारण नहीं होना चाहिए। गालिब की याद में जो अकादमी बनी है उसका बाथरूम भी अगर उसे रहने को मिल जाता तो वह निहाल हो जाता। और वो कहते हैं कि मैं जिंदगी भर जिस मकान में रहा वह बरसात में इतना टपकता था कि सोने के लिए कोना ढूंढता था। मेरा स्मारक भी ऐसा ही बने। उसकी छत ऐसी हो कि बरसात में पानी भीतर आए। उसकी कभी पुताई और मरम्मत न की जाए। इस स्मारक के अहाते में बबूल के झाड़ लगाए जाएं। बहुत ध्यान से इसको याद रखने की बात है। मैं ये कैसे व्यंग परंपरा से जुड़ेगा। इस स्मारक के अहाते में बबूल के झाड़ लगाए जाएं। रात रानी वगैरह के पौधे लगाए गए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने जिंदगी भर बबूल और भटकटैया पसंद की थी। मुझे इस पसंद पर मैं वारे वारे जाता। हिंदी साहित्य का एक अदना सा साहित्यकार जिसकी जड़ों को देखिए कैसे वो अपनी जमीन से कितना गहरे मोहब्बत करता है। उसको रात रानी नहीं पसंद है। वो कह रहा है कि मैंने जीवन भर बबूल और भटकटैया पसंद की थी। अब आप पहुंचिए जिसको मुक्तिबोध ने कहा था, दुखों के दागों को तमगों सा पहना। ये दुखों के दाग हैं साहब, और इस जीवन के इस रास्ते पर चलने का यही इनाम है जिसको निराला ने लिखा था कि लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। और निराला जिस कान्यकुब्ज ब्राह्मण की उससे आते थे उस पर उन्होंने बार बार कहा, निराला ने अपने समाज को चुनौती दी। कहा ये कान्यकुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ भेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। ये जो स्वाभिमान का ये जो उत्कृष्ट रूप है, ये उत्कृष्ट रूप तमाम विषयों से, राजनीति से, धर्म से, अध्यात्म से, सबसे साहित्य को अलहदा करता है। और ये वही परंपरा है जिसकी बात मैंने कुंभन दास से शुरू की थी। संतन को कहा सीकरी सुकाम। उसके जीवन में उसकी पसंद तो भटकटैया और बबूल ही होंगे। वो भटकटैया और बबूल, रात रानी उसको शोभा नहीं देगी। उसका जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं रात रानी मत लगाना मेरे स्मारक में, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये जो बात है जिंदगी और मौत का दस्तावेज, ये परसाई इसीलिए विराट हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात को सीधे सीधे सबके सामने, वो कहते हैं कि मैं जिस कमरे में रहा, हम लोग अपनी कमजोरियां छुपाते हैं और परसाई ऐसे तमाम लोगों को प्रेरणा देते हैं, ताकत देते हैं कि नहीं, हम जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारा चयन है, वो हमारे जीवन का पुरस्कार है। हमको वो जीवन गौरवान्वित करता है।
और इसीलिए मुझे मुक्तिबोध यहाँ बार बार याद आते हैं, दुखों के दागों को तमगों से पहना। ये जो दुख के दाग हैं, ये दाग केवल दाग नहीं है, ये हमारी जिंदगी के लिए मेडल है। इसीलिए वो कहते हैं तमगों से पहना। जैसे सेना के जवान को पराक्रम दिखाने पर उसको मेडल मिलता है, मुक्तिबोध का की ये पंक्ति, कालजयी पंक्ति मुझे बार बार याद दिलाती है और बार बार प्रेरणा देती है, ताकत देती है। दुखों के दागों को तमगों से पहना, ये परसाई इस मूल मंत्र को अपनाते हैं।